गो। तो मेरे भाई सबसे पहले का जो हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने कॉटलिन के बेसिक्स से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कॉटलिन का बेसिक्स हमारे फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बनाते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का की रोल क्या होता है या की एस्पेक्ट क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई हैं ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को एस्पेक्ट्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बनाने का जो मेन और की पर्पज है वो बेसिकली यही था कि भैया कि हम जो हमारे जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या कर सके, कंप्यूटिंग के लेवल पर सॉल्व कर सके। मतलब जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दूं कि कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेट सपोज कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे पास बन जाए कि हमारे पास जब इंफॉर्मेशन या डेटा हो बहुत सारा, तो उस डेटा के ऊपर से हमने बेसिकली उस डेटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो वो हम ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म करें कि हमारे पास कुछ इंसाइट्स निकल कर आ जाए। लेट सपोज कि हमारे पास बंच ऑफ लोगों का डेटा है। लेट सपोज कि हमारे पास कुछ लोगों का एज का डेटा है, सपोज 60, 70, 80, और हमें बेसिकली अगर इसका एवरेज एस्पेक्ट इलस्ट्रेट करना है तो हाउ वी कैन राइट कि हम कंप्यूटर को ये गाइड कर सकें कि भैया ये आप काम करके दो हमें। कहते हैं कि ये जो हमारे पास एवरेज का कॉन्सेप्ट है तो कि हमें ये आउटपुट अगर क्रिएट करनी हो तो दिस इज एज समथिंग लाइक दिट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जो नेचुरली अपनी लाइफ में प्रोसेस करते हैं। अगर ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं तो हाउ वी विल फाइंड द एवरेज, कि हम इन तीन नंबर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद हम इनको क्या करेंगे, इसके सम से डिवाइड कर देंगे। मीन के नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास तीन है, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चरली एक फार्मूला है जिससे ये जो हमने इंफॉर्मेशन थी इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर कर हमने उससे एक आंसर इवेलुएट कर लिया। तो अब प्रोग्रामिंग का क्या रोल है, प्रोग्रामिंग बेसिकली इसी चीज का नाम है कि ये जो हमने स्टेप्स बेसिकली बीच में लिखे हैं, ये जो स्टेप्स हैं ये दर हकीकत में हमारे क्या कर कोलेक्टिवली तौर पर हम इसको क्या बोलेंगे, एक प्रोग्रामिंग का मैकेनिज्म बोलेंगे, जो कि हम डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यानी कि उनका जो इनपुट डेटा होता है वो चेंज होता रहता है, उनके अंदर प्रोसेसिंग स्टेप्स चेंज होते रहते हैं और उनकी आउटपुट बनती रहती है, और आउटपुट अगेन से भी किसी की इनपुट बन सकती है। ठीक है, मीन के इस तरह का लूप्स का स्ट्रक्चर में हम काम करते रहते हैं। तो यही हमारे पास जो प्रोसेस है इसको हमने नाम दे दिया प्रोग्रामिंग का। ठीक है, और जब हमने बेसिकली इसको किसी चीज में, जाहिर बात है जब मैंने प्रॉब्लम लिखी है तो मैं इसको किसी न किसी चीज में एक्सप्रेस करूंगा। यानी कि इंसान जो है वो किसी न किसी चीज में इसको एक्सप्रेस करता है, मतलब जो भी उसकी इनसाइट्स होती हैं, जो भी उसके दिमाग में थॉट्स होते हैं, तो वो बेसिकली जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बन जाएगा भैया, वो हमारे पास बन जाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाएगी। तो वो स्ट्रक्चर हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होगा। अब जब भी हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं या किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात सकते हैं तो लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के हमारे पास तरीके हैं कि हम किस तरीके से किससे बात करना चाहते हैं और क्यों बात करना चाह रहे हैं। तो उस कम्युनिकेशन का, यानी कि जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करेंगे तो उसका हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे और वो फॉलो करके वो स्ट्रक्चर में ही अपनी बातों को क्या करेंगे, कन्वे करने की कोशिश करेंगे ताकि दूसरे पर्सन को हमारी बात क्या हो, समझ आ सके। ठीक है, तो अब वो जो कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर होता है दे मेक दिस सम काइंड ऑफ अ रूल्स। वो किसी न किसी कैटेगरी में क्या आते हैं, रूल्स। तो उस रूल्स को हम क्या करते हैं, रूल्स क्या होते हैं, रूल्स बेसिकली एक कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि सब लोगों के लिए कॉमन होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में अगर हमने कोई सेंटेंस लिखना है तो हर जगह पर हम क्या करेंगे, कॉमन रूल का यूज करेंगे। कॉमन रूल क्या होता है हमारे पास, कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का मेंशन करते हैं, फिर हम उसका वर्ब लगाते हैं, फिर हम उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जनरलाइज। तो जो भी हमने अगर किसी से बात कन्वे करनी है तो वी विल फॉलो दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, यानी कि इस स्ट्रक्चर को ही हम फॉलो करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अपना जो वर्ड पहला लगाएंगे वो बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में होगा। फिर हम दूसरा जो वर्ड अटैच करेंगे, अपने से प्लग करेंगे अपने सेंटेंस में, वो बेसिकली हमारे पास कोई वर्ब होगा जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट जो से इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होगा। तो यही स्ट्रक्चर हम बेसिकली, इसी स्ट्रक्चर को जब हम अपने कोड की फॉर्म में लिखेंगे तो हम वहां पे भी हम इसी तरह का कोई ना कोई रूल्स का कंपोज करेंगे। तो वहां पर रूल्स की जो बेसिक यूनिट्स हैं, जैसे कि अब हमारे इंग्लिश में जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो बेसिकली अगर हम देखें तो वो वर्ड्स हैं। तो उसमें भी वहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमारे पास वर्ड्स हैं जिनको हम पर्टिकुलरली तौर पर कह सकते हैं कीवर्ड्स। ठीक है,
कीवर्ड्स बेसिकली क्या है कि हमारे पास हमारी लैंग्वेज का डिक्शनरी है। जैसे कि अगर हमारे पास वर्ड्स इंडिविजुअली लेवल पर हो तो वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते हैं, वो वर्ड्स कहलाते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज अ कीवर्ड्स। ठीक है, तो इन्हीं की वर्ड्स की बेस के ऊपर हम बेसिकली कीवर्ड्स की बेस के ऊपर ही हम अपने सारे के सारा प्रोग्राम लिखेंगे। मतलब जो भी हम चीज मेंशन करेंगे वो उनको इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से ही हम एक्सप्लेन करेंगे। मतलब ये वो वर्ड है हमारे पास दर हकीकत में जो कि एक्चुअल में प्रोग्राम को लाइफ बख्शते हैं, जिसमें एक्चुअल में हमारी प्रोग्राम में कोई ना कोई एक लिविंग और का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अब जब हमारे पास वर्ड्स आ जाएंगे तो देन वी विल नीड सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कि उन वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है, कैसे स्ट्रक्चराइज करना है कि ताकि वो सब लोगों के लिए कॉमन बन जाए। तो जब हम उसमें कोई कॉमन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंटैक्स। दिस इज कॉल्ड एज अ सिंटैक्स, यानी कि दिस कॉमन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ सिंटैक्स। उसको हम क्या बोलेंगे कि सिंटैक्स हमने बनाना है। तो सिंटैक्स क्या होता है कि भैया व्हाट इज अ सिंटैक्स? सिंटैक्स जस्ट लाइक अ अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स, कीवर्ड्स एंड योर ओन वर्ड्स इन सम वे, जिससे हमारा कोई ना कोई पार्ट कंपोज होगा। अब कंप्यूटिंग में जो हमारा सबसे फंडामेंटल यूनिट है वो है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन हमारे पास सबसे फंडामेंटल यूनिट है। मतलब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बोले तो सेंटेंस को अगर हम फंडामेंटल यूनिट माने, मतलब अगर मैंने पूरी कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन का जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास कोडिंग में जो हमारे पास हम करेंगे उसी यानी कि स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट को फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन कहेंगे उसको। ठीक है, तो हाउ विल कंपोज द फंक्शन, जैसे सेंटेंस को कंपोज करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और वेन, तो फंक्शन हमारे पास कैसे बन सकते हैं? तो अब हम कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक कीवर्ड की जो डिक्शनरी है वहीं से हम एक वर्ड को लेंगे और उन वर्ड्स को कैसे अरेंज करेंगे, देन वी विल मेक आउट अ फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी, हमें सबसे पहले यानी कि कीवर्ड एक यूज करना है जो कि हमारे पास प्री रिटन वर्ड है विच इज नेम एज अ फन। यानी कि फन का जो वर्ड है वो हमारे पास किस तरीके से काम करेगा कि भैया ये वो हमारा वर्ड है पहला जो हम मेंशन करेंगे अपने फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। देन वी विल राइट आवर नेम, तो हमें जो भी नेम असाइन करना है यहाँ पर हम इस ब्लॉक के अंदर हम कुछ भी नेम असाइन कर सकते हैं जो हम अपना नाम अपने तरफ से असाइन करना चाहते हैं। देन वी विल पुट एंड आफ्टर द नेम पैरेंथेसिस का ओपनिंग ब्रेस एंड देन ओपन क्लोजिंग ब्रेस, ये हमारे पास स्ट्रक्चर में लगेगा। फिर उसके इन पैरेंथेसिस के बाद देन वी नीड टू क्रिएट सम कर्ली ब्रैकेट्स, हमें एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लिखना है और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। अब ये जो कंप्लीटली हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मार्क एज वी कॉल्ड एज ना फंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? वी मार्क एज ना फंक्शन। तो इसको हम मार्क करेंगे एज अ फंक्शन कि भाई ये जो हमने पूरे के पूरी जो एक एंटिटी क्रिएट की है ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। अब ये कॉमन रूल है हमारे पास पूरी जिंदगी, यानी कि अगर हम कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी रीजन में चले जाएं, तो हमें जब भी कॉटलैन में फंक्शन की एक्सप्रेस करना है, मतलब लेट सपोज कि आपका एक दोस्त है जो कि कॉटलैन को समझता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ जेवीएम। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन इज योर फ्रेंड। ठीक है, और इस फ्रेंड को आपने मैसेज करना है तो इसको मैसेज उसी स्ट्रक्चर में किया जाएगा जिस स्ट्रक्चर में ये चीजों को रीड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको अपनी मर्जी से कोई भी जनरलाइज टेक्स्ट करके लिख के भेज दूंगा। वी फॉलो सम कस्टम रूल्स जो कि इसी के लिए डिजाइन किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको मैसेज करेंगे। तो वो इसको जो मैसेज करना है वो सबसे जो बेसिक मैसेज हम इसको कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। हम इसको कौन सी फॉर्म में मैसेज कर सकते हैं? फंक्शन की फॉर्म में। फंक्शन बेसिकली हमारा बेसिक यूनिट है हमारे मैसेज का टू द जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब हमने फंक्शन में देखा कि हमारे पास फन का कीवर्ड है, देन वी विल पुट अप्लाई सम नेम, यहाँ पर हम कोई भी नेम देंगे, देन वी विल अप्लाई सम पैरेंथेसिस एंड देन वी अप्लाई सम कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये जो कंप्लीटली हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर हम नेम में कोई भी चीज फॉलो कर सकते हैं, पैरेंथेसिस का हम आगे यूज देखेंगे कि हमारे पास क्या यूज होता है। ठीक है, तो देन हमारा कर्ली ब्रैकेट। तो अब हम अपना पहला एक फंक्शन इसमें क्रिएट करके देखते हैं। तो हाउ वी विल क्रिएट आवर फर्स्ट फंक्शन इन द कोटलिन। लेट्स ओपन आवर कोड। तो अब यहाँ पर हमने अपने सबसे पहले क्या करना है, अपने बॉक्स में अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेना है। ठीक है, तो लेट्स नेम, हम अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, नेम रख लेते हैं जी हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्विच कर लेना है, स्विच कर लेना है भैया यहाँ से जावा से कोटलिन में। ठीक है, तो हमें पता है कि बेसिकली जो जावा और कोटलिन उनमें आपस में काफी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपना बिल्ड सिस्टम चूज कर लेना है। देन हमें चूज करना है यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का लोकेशन। तो हम अपने प्रोजेक्ट का लोकेशन चूज कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पर एक कोटलिन नाम का फोल्डर बना रखा है।
तो इस फोल्डर में मैं बेसिकली इसको स्विच कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट के बटन को हिट करता हूँ। तो देन हमारे पास क्या होगा कि हमारा एक, तो अब कोड लिखने के लिए देन व्हाट वी नीड टू बी कोड, यानी कि जब मुझे कोई भी चीज राइट डाउन करनी है कोटलिन के अंदर, तो हमें बेसिकली एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर चाहिए, सिर्फ ब्लैंक ऑफ शीट पेपर, जिसमें हम अपना एक टेक्स्ट फाइल चाहिए जिसको हम बना सकें। लेकिन खाली टेक्स्ट फाइल को बनाने से हमारा कोड या हमारी एप्लीकेशन या हम जो भी कोड लिखेंगे वो मैनेजेबल नहीं रहेगा। तो देन वी नीड सम काइंड ऑफ आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, विच इज फॉर यूज टू बी, कि वो हमारे लिए ये सारे स्ट्रक्चर बार बार बनाए। क्योंकि अगर हम ये खुद से बनाएंगे बार बार स्ट्रक्चर, तो हम किसी भी कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर सकते। जबकि ये जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो हमारा आईडी है, वो एक पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर हमारे लिए क्रिएट करेगा मेमोरीज के अंदर, जो कि हमें, जिसमें हम फाइल्स और फोल्डर के ऐसी जगह पर क्रिएट करेंगे, इस तरीके से क्रिएट करेंगे ताकि हम उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। अब यहाँ पर हमारे पास एक पूरे का पूरा जो मैंने आईडिया से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करवाया, तो उस प्रोजेक्ट को बेसिकली क्या है, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बेसिकली क्या, कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर, इनके फाइल्स और फोल्डर का कलेक्शन है जो कि मिलकर एक मीनिंग को कन्वे कर रहा है। तो लेट्स वी अप्लाई समथिंग लाइक दैट, कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो अब हमने अपना कोड राइट डाउन करना है, तो वो सिंपली तौर पर हमें आ जाना है एसआरसी, उसमें हमारे पास मेन फोल्डर है और यहाँ पर हमारे पास कॉटलिन का फोल्डर है। देन वी अप्लाई कॉटलिन फोल्डर, और इस कॉटलिन फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे। तो इस कॉटन फोटो में राइट क्लिक करेंगे, तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या होगा भैया, यहाँ पर हमें न्यू में जाकर हमें बेसिकली कॉटलिन की फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर सिंपली तौर पर क्रिएट कर लेंगे कॉटलिन फाइल। यहाँ पे हम चूज कर लेंगे अपना कॉटलिन फाइल और यहाँ पर हम उसको कोई नाम दे देंगे। तो हम इसका नाम रख देते हैं हेलो, ठीक है, सिंपली हेलो रख देते हैं और हम इसको एंटर करेंगे। तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी जो कि ब्लैंक होगी, ठीक है। अब इस ब्लैंक टेक्स्ट फाइल में जो हमने वहां पर स्ट्रक्चर सीखा था, वो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर फिल करेंगे। अब स्ट्रक्चर का ये है कि यहाँ पर क्या क्या हम कोई भी फंक्शन को नाम देंगे और हमारा कोड चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हम जिस बंदे के लिए हमने कोड लिखना है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम के बारे में पता है, व्हाट इज द नेम, कि वो जिस चीज को वो जानता है, वो बेसिकली जो पर्टिकुलरली एक नेम है फंक्शन का, विच इज नेम एज अ मेन नाम। मेन नाम का जो फंक्शन है वो ही सिर्फ उसको पता है। मतलब यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में मैं कुछ भी लिख दूं, किसी भी तरह का लिख दूं, तो क्या चलेगा, नहीं। वी नीड सम काइंड ऑफ रूल्स जो कि हम स्ट्रक्चरली यहाँ पर बनाएंगे। तो हम वो अब रूल क्रिएट करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम वो बनाएंगे। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं विथ राइट टाइप ऑफ फन, ठीक है। फन के बाद हम क्या टाइप करेंगे, अपना नेम मेन, और उसके बाद हम टाइप करेंगे अपनी पैरेंथेसिस, और देन हम टाइप करेंगे अपना करली ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज वी कॉल्ड एज है ना फंक्शन, दिस इज वी कॉल्ड एज है ना फंक्शन। इसको हम क्या नाम देंगे कि भैया ये हमारे पास एक फंक्शन का यूनिट है, और ये कलेक्टिवली तौर पर हमारा बेसिक यूनिट है जो कि हम बार बार यूज करेंगे। मतलब ये जो यूनिट है, यही हमारा बेसिकली वो एंटिटी है जो कि बार बार कंज्यूम होनी है। मतलब इसको कलेक्टिवली तौर पर हम एक ही स्ट्रक्चर मानेंगे, मतलब ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक ही यूनिट है, समथिंग लाइक दिस। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट, अब हमने क्या करना है, अपना नाम प्रिंट करना है। तो नाम प्रिंट करने के लिए यहाँ तो इसके अंदर हम अपनी खुद की बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा नाम हमारी आउटपुट में हमें देखने को मिले। लेकिन वट वट वी कैन डू कि हमारे पास ये हमने जैसे बनाया, हमारे पास बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर हैं पहले से, ठीक है, बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर हमारे पास मौजूद हैं। और उन फाइल्स और फोल्डर में हमारे पास बहुत सारे इसी तरह के बने हुए यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो हम उन्हीं यूनिट्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने इस कोड के अंदर, अपनी फाइल के अंदर, यानी कि ये जो हमारी फाइल है इसके अंदर हम यूज करेंगे इसमें से पीस ऑफ कोड को निकाल के। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉल, दिस कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉल। मतलब जो हमारा जावा वर्चुअल मशीन है उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक फाइल से दूसरी फाइल में जंप कर सकता है। तो एक फाइल से दूसरी फाइल में जो जंप करने का उसका मैकेनिज्म है, उसको हम क्या कहेंगे कि कॉल करना। अब पर्टिकुलरली तौर पर क्या है कि लेट सपोज कि अगर हमारे पास ये फंक्शन का स्ट्रक्चर मौजूद है, तो अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बनाऊं और यहाँ पर एक प्रिंट एल नाम की एक फाइल हो मेरे पास, ठीक है, तो देन आई विल रेफर टू इट, कि मैं यहाँ पर इसको रेफर करूं इस फाइल की तरफ, ठीक है। तो मैं ये दोनों फाइल्स को कंपोज करके उसको दे दूं कि भैया ये दो फाइल्स हैं, तो मैं इस फाइल से इस फाइल में इसको भेज दूं। अब प्रिंट एलन बेसिकली क्या है, पहले से लिखा हुआ एक पीस ऑफ कोड है जो कि हमारे पास ऑलरेडी कलेक्टिवली लिखा हुआ कोड है। तो हम उस कोड को सिंपली तौर पर यहाँ पर अपने कोड में मेंशन कर देंगे। तो अपने नाम में हम अपने उसका नाम कैसे मेंशन करेंगे, कि भैया सिंपली तौर पर बहुत ही सिंपल है, हाउ वी विल राइट सिंपली तौर पर प्रिंट एलन, ठीक है। प्रिंट एलन इज सिंपली अ नेम जिसको हमने मेंशन किया। तो प्रिंट एलन क्या है, जस्ट लाइक एक फंक्शन है जो कि बेसिकली हमारे पास वहां पर कोड लिखने के लिए काम आएगा। तो लेट्स
मूव ऑन प्रिंट, यस, प्रिंट एलन, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास हमने नाम लिखा है, दिस नेम इज अ ब्लॉक ऑफ कोड का नेम है। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ मेन फंक्शन का नेम है, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस के ये हमारे पास क्या है, एक नेम की तरह काम करता है, ठीक है। और ये जो नेम है ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नेम नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ हमने लिखा प्रिंट एलन, ये किसी और फाइल में मौजूद है, ठीक है। और हमने क्या किया, इसका सिंपली नेम रेफर कर दिया, ठीक है। तो जब हमने इसका नेम रेफर किया तो वी विल जंप टू दैट फाइल। तो हमारा जावा वर्चुअल मशीन क्या करेगा, हमारे इस ब्लॉक ऑफ कोड से वो जंप कर जाएगा इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर। तो जब वो इस ब्लॉक ऑफ कोड में गया, अब यहां से जब हम इस फंक्शन को कॉल में देंगे, मतलब ये बेसिकली मैं इसको पुकार रहा हूं मेन फंक्शन से कि भैया आप आओ, आपको हमने कोड को रन करना है। तो वी विल फाइंड समथिंग कि हम इसको कोई ना कोई डेटा सप्लाई करेंगे। वो जो डेटा सप्लाई करना है, तो यहाँ पर उसके पास कुछ ना कुछ लोकेशन उसके अब बनी हुई है, मतलब जिसमें वो डेटा एक्सेप्ट करता है। तो वो लोकेशन को लिखने में हम कहाँ मेंशन करते हैं, वो दर हकीकत में उसकी पैरांथेसिस के अंदर लिखा जाता है। मतलब पैरांथेसिस में हम वो मेंशन करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई लोकेशन है जिसमें हम डेटा भेजेंगे। तो वो डेटा हम यहाँ पर इसको सप्लाई करेंगे, और डेटा साथ में जब भेजेंगे तो ये बेसिकली उस डेटा के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा। और काम करने के बाद ये वापस आ जाएगा, मतलब ये कंट्रोल को, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन वापस आ जाएगी उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट से हमने इसको यहाँ से इन्वोक किया हुआ होगा। तो सिंपली हम इसमें अब डेटा सप्लाई करते हैं, विच इज वी कॉल्ड एज ना आर्गुमेंट, जिसको हम क्या कहेंगे भैया, ये आर्गुमेंट है, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है, विच इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर। तो हम इसमें अब इसमें कोई प्रिंट कर लेते हैं अपना वर्ड हेलो, ठीक है। तो लेट्स राइट एंड बिल्ड आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमने बिल्ड कर लिया, किस तरीके से हमने फंक्शन का यूनिट बनाया, और किस तरीके से ये फंक्शन का यूनिट हमारा हमारे लिए करना। और ये फंक्शन का यूनिट हमारा बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, जो कि हमारे कोड में बार बार यूज होने वाला कंपोनेंट है, मतलब जिसको हम बार बार यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, और ये बार बार यूज होगा ही। तो लेट्स सी कि हम इसको बिल्ड करते हैं कोड को। तो इंशाल्लाह हम इसमें पूरी अपनी कॉटलन की जितनी भी सीरीज है सारी करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास जैसे हमने किया, हमारा कोड रन हुआ, हमारे कोड को एग्जीक्यूशन मिली। अब कोड के प्रोसेस को हम देख लेते हैं कि हमारा कोड एक्चुअल में कैसे डिजाइन, कैसे एक्चुअल में रन हुआ, उसके दरमियान में क्या क्या प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हमारे पास है। सबसे पहले हमने बनाई एक फाइल विच इज नेम एज अ सोर्स कोड फाइल, यानी कि ये जो मैंने पीस ऑफ कोड लिखा, दिस इज कॉल्ड एज अ सोर्स कोड। फिर सोर्स कोड के बाद हमने बेसिकली इसको भेज दिया एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर के पास विच इज कॉल्ड एज ए ना कंपाइलर, ठीक है। विच इज द रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये जो प्लेन इंग्लिश है, ये जो हमने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये कंप्यूटर के लिए कोई मैसेज कन्वे नहीं करते, लेकिन जब इन वर्ड्स को किसी सीक्वेंस में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा वंस और जीरोस की फॉर्म में, तो ये प्रोसेसर के लिए अंडरस्टैंडेबल बन जाएंगे। तो यहां से जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो भाई साहब ये जो हमारे कंपाइलर भाई हैं, ये बेसिकली क्या करेंगे, इस सोर्स फाइल से एक नई फाइल बनाएंगे विच इज नेम एज अ विद अ क्लास एक्सटेंशन। जैसे कि हमारी जो कॉटलिन की सोर्स फाइल है वो डॉट के टी के साथ एंड हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास यही फाइल का नाम यही होगा डॉट क्लास के साथ। तो विच इज कॉल्ड एज अवर बाइट कोड। फिर उसके बाद इस बाइट कोड को हम सप्लाई कर देंगे बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन के पास। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करेगी, इस बाइट कोड को इंटरप्रेटेड करेगी वन बाय वन, और एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी। तो नीचे अंडरलाइंग सिस्टम से सारे से बात करने के लिए कौन यूज होगा, हमारा जावा वर्चुअल मशीन यूज होगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्टेप इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये जो हमारा टोटली ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, ये हमारे पास सारे के सारे स्टेप को मिलाकर कलेक्टिवली हमने एक प्रोग्राम यूज कर लिया विच इज नेम एज इंटेलिजेंट आइडिया, जो कि हमारे लिए ये सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है। अब हमने जो पीस ऑफ कोड लिखा था, जब जावा वर्चुअल मशीन के पास वो पहुंचा, तो उसमें लिखा हुआ था, ये हमारा जो फंक्शन था ये ट्रांसलेट हो गया इस फॉर्म में कि जो हमारा डेटा था वो आउटपुट में कंसोल विंडो में जाएगा। कंसोल विंडो क्या है कि हमारे पास एक ऐसी मिनिमलिस्टिक फॉर्म ऑफ विंडो जिसमें हम सारे के सारे अपनी डेटा यूजर से या तो कलेक्ट करेंगे, मतलब जो अब हमने जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो यूजर को किसी न किसी फॉर्म में दिखानी है, तो वो डिफाइन एज अ कंसोल विंडो। कंसोल विंडो क्या है, और वो भाई सब जो विंडो है वो हमारे आईडी के इनसाइड ही इम्बेड होकर हमें है, मतलब दर हकीकत में जो हमारा CMD है, जो कमांड प्रॉम्प्ट है, दर हकीकत में वो हमारा कंसोल विंडो भी है। तो वो कंसोल विंडो ही हमारा इम्बेड होकर आया हुआ, तो यहाँ पर हम उसकी अपनी आउटपुट को देखेंगे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम को आगे बिल्ड करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल सारा कवर कर लेंगे, ठीक है।